नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक जिंदगी। जैसा कि आपसे वायदा है कि मैनपुरी से जो स्थल हैं, व्यक्तित्व हैं, समस्याएं हैं, उन सब की जानकारी हम आपको देंगे। आज हम आए हैं विदुर आश्रम, जिनके नाम से बेवर आपने सुना है ना। तो विदुर जी की जो विदुर जी का नाम है, उसी पर ये बेवर नगर आ गया है। तो बेवर नगर विदुर नगरी कही जाती है। तो आज हम बैठे हैं विदुर जी की तप स्थली पर, और आप देख रहे हैं महंत जी हमारे साथ हैं, कुमारानंद जी, और इनसे आज बात करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं पर जहां ऐतिहासिक बिंदु होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये बेवर के पूर्व थोड़ा सा आगे स्थित है। जीटी रोड से अगर आप दक्षिण ओर देखेंगे तो 1 किलोमीटर जगह भी नहीं है, और महाभारत कालीन संत विदुर जी की ये तप स्थली है। जो विदुर नीति आप देखते हैं, तो विदुर नीति भी यहीं पर लिखी है उन्होंने। बहुत ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोगों का आना जाना हो, या जो धार्मिक वातावरण हो और जिसकी सुगंध दूर दूर तक जाए, बहुत सिमटी हुई है। इसीलिए आज हम आपको विदुर नगरी लेकर आए हैं, विदुर स्थल पर लेकर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सन 2002 में 4 संतों की हत्या कर दी गई थी, और ये वही स्थल है जहाँ पर ये दुखद घटना हुई थी। आज आप यहाँ पर महंत हैं और जो काम कर रहे हैं आप, जो व्यवस्था है, मैं चाहूँगा एक बार आप थोड़ा सा ऊपर से ये दिखा दें। आश्रम का परिसर इस तरह से हरा भरा है। ये यज्ञ स्थली है, और ये माता का मंदिर है, और ये यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। यहाँ पर महंत जी ने दिखा सकते हैं। तो हम ये जो साधुओं की हत्याएं हुई थी, तो उनके लिए क्या हुआ, कुछ अपराधी पकड़े गए या क्या स्थिति बनी थी? उस समय आश्रम की और साधु संतों की सुरक्षा के लिए यहाँ राजनीतिक स्तर पर एक पुलिस चौकी भी स्थापित की गई थी जी। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे कदम हुए। गांव वालों ने भी सुरक्षा की। तो जिस तरह से यहाँ का माहौल निकाला गया, डर का एक जो माहौल था, वो सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने भी यहाँ 2 गार्ड दे रखे थे, सिपाही यहाँ मौजूद। अभी भी वो जो आज भी सेवा दे रहे हैं, उस समय परमानेंट 2 रहते थे, आज रात को गार्ड आ जाते हैं। तो इस तरह दिन में कोई गार्ड नहीं रहता? दिन में कोई गार्ड नहीं रहता है। अच्छा। तो इस तरह से जो है मतलब यहाँ सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो वो स्थिति जो है अब डर की अब नहीं है। ये जो मैं बात करता हूँ अभी, पहले ये बताइएगा हमको, ये फिर कुछ लोगों को सजा हुई उसमें या क्या हुआ? उसमें ऐसा हुआ था कि कुछ मतलब नाम दर्ज तो कोई नहीं था, और सरकार ने या पुलिस ने अपने शक के आधार पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे चलाए। लेकिन कोई ऐसा आधार या कोई ऐसा सबूत नहीं मिला आज तक कि किन लोगों ने हत्याएं की और क्यों की। तो ये अभी तक भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों पर बेशक मुकदमे चल रहे हैं, कुछ को बरी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला कि मित्रों, 2002 में यहाँ 4 साधुओं की हत्याएं हो गई थी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा विदुर जी की यहाँ पर समाधि स्थल है। विदुर जी ये इधर दिखाएं। अभी पानी नहीं है, इधर थोड़ा सा जल है इसमें, तालाब में, जिसमें कमल खिले हुए हैं कुछ, और उधर वो सूखा पड़ा हुआ है। इसे देवतरा कहते हैं। इसे देवताल के नाम से जो अपभ्रंश होते हुए देवतरा बन गया है। जो बातचीत का करने का जो मकसद है, वो केवल ये है कि 2002 में यहाँ पर जो हत्याएं हुई, 4 साधु यहाँ से चले गए, बड़ी नृशंस हत्याएं हुई। मैं आपको, मेरे पास फोटोग्राफ भी उपलब्ध है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता कि वो देखने से और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक असुरक्षा का जो माहौल बना यहाँ पर, वो अभी डर निकल नहीं पाया है। महंत जी बता तो रहे हैं, आप देखें महंत जी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस समय तत्कालीन गृह मंत्री
चिमनानंद जी आए थे, हमारे क्षेत्र के जो उस समय विधायक सांसद थे साक्षी महाराज भी आए, और देश के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मंत्री यहाँ पर आके घोषणा कर गए थे। लेकिन व्यवहारिक रूप से आज भी ये आश्रम सुरक्षित नहीं माना जाता। हालांकि आज विशेष बात यह है कि 2021 आते आते एक संत ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर है, और हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाला, मैं तो यही कहूँगा कि वो भी एक संत स्वरूप ही है। उस समय को तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन आज पूरी तरह पॉलिटिशियन है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। लेकिन ऐसी ऐतिहासिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थल आज भी उपेक्षित है, और सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी किसी मसीहा की तलाश में है। उसकी नज़रें लगी हुई हैं कि कोई आए और यहाँ सुरक्षा का पूर्ण वातावरण दे सके। हालांकि कुमारानंद जी पढ़े लिखे हैं, आपने देखा कि मास्टर डिग्री है उनके पास, और आध्यात्मिक रूप से ज़रूर स्वामी योगेश्वरानंद जी ने समझा होगा, तभी उन्हें अपना शिष्य बनाया। चलिए मैं आपको मित्रों आपको बता दें, जो 4 साधुओं की हत्याएं हुई थी, वहाँ क्या था उस परिप्रेक्ष्य में, जो मुझे अब तक पता चला कि आप पहले दर्शन कराएं। देखिए काली माता के दर्शन कराएं, इधर से जला लगा दीजिएगा, पूरी तरह से माता के दर्शन कर लीजिएगा जाली से अंदर करके। ये काली माता है, और बिल्कुल बगल में वैष्णो माता यानी लक्ष्मी माता है, और इनको आप प्रणाम कर लीजिएगा। और यहीं से कैमरा को चलिए आगे से दिखाइएगा, ये माँ सरस्वती है, सरस्वती माता के दर्शन कर लीजिएगा। आपने देखा कि काली माता को जो का विग्रह जो है, और लक्ष्मी माता का विग्रह जो है, वो बहुत ही संगमरमर की मूर्ति बहुत अच्छी है, मनमोहक है, और माँ लग रहा है कि कृपामयी दृष्टि से देखती हुई आपको आशीर्वाद दे रही हैं। आप इधर सरस्वती माता के दर्शन करके अब आप सुने कि ये जो आपराधिक घटना हुई वो हुई क्यों। ऐसा बताया जाता है कि यह अष्टधातु की मूर्ति है। अब अष्टधातु की क्या कीमत होगी, या है या नहीं है, ये मुझे लगता है ना आपको पता है ना किसी को पता है। लेकिन सरस्वती माँ की मूर्ति है, और इसको लोगों ने ये सोचा कि बहुत बहुमूल्य है, और ये एक बड़ी धनराशि दे देगी, और यहाँ की जो कीर्ति है वो लोगों के बीच में है। तो आपराधिक तत्वों ने इस मूर्ति को उठाकर जो ब्लैक जो मार्केट है या जहां से भी है, इसका नकदीकरण के लिए यहाँ से इसको चुराने का प्रयास किया। तो जो यहाँ पर आपराधिक तत्व आए थे जिनके द्वारा हत्या हुई थी, वो इस मूर्ति को अपने साथ ले गए थे। आपने देखा था पिछला थोड़ा सा खेत है, और यहां तक वो ले गए। यहां से जब वो ले जा रहे थे तो एक खेत जैसा थोड़ा सा फासला तय किया, तो मूर्ति का भार बढ़ता गया, और एक समय वो आया कि वो जितने भी लोग थे वो इस मूर्ति को उठा नहीं पा रहे थे। लिहाजा इस सरस्वती मां के विग्रह को उन्हें वहां छोड़ना पड़ा, हत्याएं भी हो गई, बड़ा बवाल चला, क्योंकि समाज में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं। तो पुलिस की अभिरक्षा में वहां से माता का विग्रह खेत से इधर लाया गया, मंदिर में लाया गया, तो एक छोटा सा बालक मां के विग्रह को उठाकर ले आया था। ये मैं आपको उस चमत्कारिक शक्ति के बारे में बता रहा हूं, जो मां के विग्रह को चुराने की चेष्टा की और ले नहीं जा पाए। तो तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं उसमें हेतु कुछ और होता है, लेकिन ईश्वर जब कृपामयी होता है तो फिर ऐसे घटनाओं को लोग असामाजिक तत्व तो अंजाम नहीं दे पाते। मेरे इस वीडियो को बनाने का परिप्रेक्ष्य भी यही है कि भगवान के मंदिर में तो कम से कम जो आपराधिक तत्व हैं, जिनकी सोच गलत है, जिनको पता नहीं कि ऊपर जाना है, किसी न किसी जो आया है जाएगा, जो नहीं सोच पाते वो यहां आकर अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, और कम से कम अपने मां के आंचल को गंदा न करें, अपने मां के दूध को न लगाएं।
मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ऐसे दरबार में खड़ा हूं जहां सबको सब कुछ मिलता है। तो आज मैं प्रशासन से भी गुहार करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर जो महंत कुमारानंद जी एक मुहिम चलाए हुए हैं, मैं आगे चलते हुए मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो जिस महंत की हत्या हुई थी उन महंत जी के दर्शन मैं करवा रहा हूँ। इधर जरा दर्शन करवाएं। गोपेंद्र गिरी महाराज जो है ये संत यहाँ पर तपस्यारत थे और इनको काल के गाल में पहुंचा दिया था। हम उनके लिए क्या शब्द कहें, उनको अपराधी कहना भी बहुत सम्मानजनक शब्द होगा उनके लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक जो कीड़ा होता ना वो भी बहुत गंदे, उसमें उसको भी अगर उपाधि दें तो उसकी भी बेइज्जती हो जाए। लेकिन ऐसा कृत्य करने वाले अपराधी यहाँ पर आए रात में, और गोपेंद्र गिरी जी की यही समाधि है, इसलिए आप इनके दर्शन कर लीजिए। इनके साथ तीन साधु थे, उनको भी जाना पड़ा था। 2 लोगों की ये समाधि है, समाधि दिखा दीजिएगा। ये 2 लोगों की समाधि है, बहुत अच्छी तरह से घेरा बनाया हुआ है और ये घेरा आप देख लीजिएगा। हम चलते हैं। तीन संतों की समाधि दिखा चुके थे, ये चौथी समाधि है यहाँ पर। ये चौथे संत जो है जब 2002 में हत्या हुई थी तो उनकी एक ये समाधि है और इस पर भी काम चालू है। मित्रों, मेरा एक प्रश्न है, संतों का जो खून बह गया है यहाँ पर वो जाया ना जाए, क्योंकि जब तक आप इसके लिए जागृत नहीं होंगे तब तक ये आध्यात्मिक यात्रा कैसे पूरी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो